अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, बैग नज़र आ रहा है और कुछ कपड़े नज़र आ रहे हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पैकिंग। सोचा था डिटेल में आप लोगों के साथ पैकिंग करूँगी, लेकिन जाने से एक दिन पहले मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से फिर मैं नहीं इतने अच्छे से पैकिंग कर सकी। हालांकि जाने से पहले मैं खुश थी, लेकिन फिर थोड़ी सी उदास हो गई, मिक्स्ड फीलिंग्स थी। तो खैर डिटेल में नहीं जाऊंगी। बाकी ये है कि वरना मैं जब बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में मैंने करनी होती है पैकिंग, तो अच्छे तरीके से हर चीज़ रखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा है कि मैं किस तरीके से करती हूँ। खैर अभी बस मुझे जो समझ आया मैंने वो रख लिया और फिर बाद में कुछ चीज़ें भूल भी गई थी। अफसोस हुआ कि मैंने ये कुछ मतलब उठाना था और नहीं उठाया। खैर थोड़े दिनों के लिए जा रही हूँ। अगर ज़्यादा दिनों के लिए जाना हो तो फिर तो आपको पता है कि मैंने हर चीज़ जो है वो रखनी होती है मैचिंग। लेकिन खैर अभी भी दिन तो मतलब कम ही हैं, उसके हिसाब से मेरे हस्बैंड को अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, इससे कम मैं नहीं कर सकती हूँ तो बस इतना भी कर लिया है ना, तो मतलब यूँ समझ लें कि मेरी तरफ से फेवर है आपके लिए। तो खैर चीज़ें तो उठानी तो प्लेन नहीं होती हैं। ये और बात है कि हाँ थोड़ा संभालना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर हस्बैंड्स को अक्सर प्रॉब्लम होता है कि इतना ज़्यादा सामान उठा लिया, बाद में संभालने में मुश्किल हो रही होती है। तो खैर बस मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास। आप चाहे थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं या फिर जितने भी दिनों के लिए जा रहे हैं, अपने हिसाब से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ रख लूँ। और आप कहेंगे कि अभी पाकिस्तान में इतनी सर्दी तो हुई नहीं है और ये कोट उठा के जा रही है। तो कोई बात नहीं, मैंने एहतियातन रख लिए थे। और वैसे भी आपकी बहन को ना सर्दी के नाम से ही सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मुझे ज़्यादा वेदर का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बस मैंने ये रखे हैं क्योंकि बस मुझे ये रखने थे। अच्छा जी, ये है ट्रैवलिंग वाला दिन। ये सुबह के 3 बज रहे थे। इस वक्त मैं तैयार हो रही थी क्योंकि 3:30 बजे टैक्सी नहीं आना था और फिर हमने निकलना था एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट का टाइम था 6 बजे का, सुबह के 6 बजे का। और मेरे हस्बैंड को तो लाजमी जो है वो नहीं, 6:30 बजे का टाइम था। और इरफान जो है ना, उनको बहुत जल्दी होती है और वो लाजमी जो है ना हमें 4-5 घंटे के मार्जिन से लेके जाते हैं। अभी भी वो 2.5 घंटे के मार्जिन से मुझे जाके एयरपोर्ट पे बिठा दिया था। और एयरपोर्ट पे जो ठंड होती है वो फल्ला बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती। ऐसे लगता है कि जैसे आप पता नहीं किसी नॉर्दर्न एरिया में आ गए हैं। और खैर अबाया भी पहना हुआ ना, तो फिर भी आपको इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो वैसे तो ये जो हमारा यम्बो का एयरपोर्ट है वो छोटा सा है और जल्दी इमिग्रेशन भी हो जाती है, ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन फिर भी जो वहम है ना, वो हस्बैंड को होता है कि कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए, लेट ना हो जाए। खैर एक लिहाज से ठीक भी है और ठीक सोचते हैं, लेट जो है वो नहीं होना चाहिए। और बाकी है कि बस हम लोग से नहीं इतनी देर बैठा जाता, तो फिर हम इरीटेट होते हैं। तो खैर अभी बस टैक्सी आ गई थी और अभी भी इरफान बहुत ज़्यादा जल्दी में थे कि देर लगा दी। हालांकि मैंने सिर्फ 10 मिनट लगाए थे तैयार होने में। और मैंने अबाया ही पहनना था और बैग उठाना था और इसके अलावा नाश्ता भी बस इसी तरीके से भागम भाग के किया। और मतलब लाइक टोस्ट गर्म किए साथ में। मैंने कहा चाय तो नहीं स्किप होनी चाहिए, वरना फिर सारा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरेगा। चाय बना ली थी और वो कप में डाली और स्लाइस उठाया, उस पर स्प्रेड वगैरह लगाया और हम लोग फिर चल दिए एयरपोर्ट के लिए। और जी फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये टाइम बहुत ही बेस्ट था सफ़र के लिए, लेकिन हम लेडीज़ के काम ही नहीं ख़त्म होते। मैं 12 बजे तक तो घर संभालती रही। तकरीबन कोई 1-2 घंटे के लिए मैंने नैप लिया था, फिर उसके बाद बस उठ गई थी तैयार होने के लिए। हाँ, अगर आप जल्दी सो जाएं और फिर उसके बाद सुबह में उठ के अपनी फ़्लाइट लें, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है। मुझे वैसे ही अच्छा लगा कि एटलीस्ट अपनी रात की नींद पूरी करके आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले पहुँचे, उसके बाद ही जो है वो लोगों को हमने आते देखा है। तकरीबन 5 बजे से लोग आना शुरू हुए और हम लोग यहाँ पे 3:45 पे पहुँच गए थे। जल्दी में लिपस्टिक ऐसी लगाई कि आधी ऊपर लगी हुई थी और आधी जो है वो नीचे। फिर मैंने इसको कैमरे में ही सही कर लिया था। और अभी मैं हस्बैंड से कह रही थी कि बहुत ठंड लग रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो तुमने कोट उठाए में ना, उठा के वो पहन लो। और ख़ैर वो तो मैंने बैग में दे दिए थे। इस हैंड कैरी में मैंने एक गिफ्ट रखा हुआ था अपनी अम्मी के लिए, तो वो कह रहे थे कि पहन लो। मैंने कहा नहीं, वो मेरी अम्मी का गिफ्ट है, वो मैं नहीं पहनूंगी। तो बस अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में। अच्छा, ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी
यम्बो टू रियाद, रियाद टू लाहौर। और हम लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी एयरलाइंस से, और तकरीबन ये 1 घंटे की फ़्लाइट थी। और उसके बाद जी हम लोग लैंड कर चुके हैं रियाद। और फिर उसके बाद हमारा 5 घंटे का स्टे था, और उसके बाद हमारी लाहौर के लिए फ़्लाइट थी। Flight SB1533 to Kabul. Please proceed immediately to gate 508B. अभी मैं दिमाग में ये प्लान करती हुई जा रही थी कि मैंने 5 घंटे एयरपोर्ट पे कैसे गुजारने हैं। वैसे तो वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं जिसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरा भी यही इरादा था कि मैं वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँगी, और थोड़ी बहुत कुछ मेकअप की चीज़ें लेनी होंगी तो वो ले लूँगी। और अभी हम लोग दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान आप काफ़ी थक जाते हैं जब आपको टर्मिनल चेंज करना पड़े तो। और फिर उसके बाद जैसे मैं सोच के गई थी ना कि मैं ये चीज़ लूँगी और इस तरह से मतलब थोड़ा विंडो शॉपिंग में अपना टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। इससे पहले भी मैं मतलब 2-3 दिन ठीक तरीके से मैंने नींद नहीं ली थी, तो इसलिए फिर हस्बैंड की बचत हो गई थी। अभी यहाँ पे हम लोग आए तो बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे ये स्विंग सेट हुआ था। आप लोग कहाँ से नज़र आ रही हो? अच्छा, यहाँ से है। अच्छा चलें हम भी ज़रा यहाँ पे पिक्चर वगैरह ले लेते हैं। अच्छा बैकग्राउंड है, नाइस। चारों तरफ मैं ही नज़र आ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, नाइस। मुझे खुद ये स्विंग नज़र नहीं आया, हस्बैंड ने या तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट की कि आओ तो मैं दिखाता हूँ इतना खूबसूरत सा यहाँ पे स्विंग लगा हुआ है। मैं इससे पहले कुछ मेकअप वगैरह देख रही थी। फिर मैं यहाँ आ गई तो मैंने कहा चले मैं ना यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ। फिर सोचा कि अपनी लिपस्टिक ठीक कर लेती हूँ, और इधर ही मैंने फिर लिपस्टिक लगाना शुरू कर दी और पिक्चर्स बनाई, क्योंकि बैकग्राउंड वाकई में बहुत अच्छा था और पिक्चर्स यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही थी। और ये आपकी मतलब मेमोरी रहती है, और फिर अच्छा लगता है एयरपोर्ट पे अगर पिक्चर्स बनी हुई हो ना तो वो बड़ी अच्छी आती हैं। आपकी लाइट्स बहुत अच्छी होती हैं, शायद इस वजह से भी होता है। तो खैर बस पहले मैंने लिपस्टिक अपनी ठीक की, फिर उसके बाद मैंने पिक्चर्स बनवाई। बैठने लगी तो हस्बैंड ने कहा कि कहीं ये टूट ही ना जाए, तो मैं फिर उनसे कहने लगी मैं क्या इतनी मोटी हूँ कि बैठूँगी और टूट जाएगा। बाज़ कुछ इस तरह से जो है वो कुछ डेकोरेशन के लिए भी लगे हुए होते हैं स्विंग्स, तो वो शायद इसी वजह से भी हो सकता है कह रहे थे। तो मैंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है वापसी पे अगर बैठूं तो टूट सकता है, क्योंकि जब आप जाते हैं ना वेकेशन पे तो फिर आपका वेट ज़रूर गेन होता है, और मेरा तो बहुत जल्दी गेन होता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ कि आप अपनी वेकेशन जो है वो नहीं रिलैक्स होकर गुजार सकते। आपको टेंशन ही लगी रहती है कि आपका वेट गेन हो जाएगा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो गाइस ड्यूटी फ्री शॉप से मैंने एक परफ्यूम लिया, और कुछ मस्कारास लिए। अच्छा, ये परफ्यूम मेरी कॉलेज लाइफ का है गाइस। इसके प्राइस भी ज़्यादा नहीं, हालांकि 100 रियाल का था, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। मेरे भाई जब भी दुबई से आते थे तो वो मेरे लिए ये परफ्यूम ज़रूर लाते थे, और ये मेरी उसमें रहता था कलेक्शन में। तो बहुत अच्छी खुशबू है, आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लॉरियल के मस्कारास लिए, और ये मस्कारा बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनकी आइज़ सेंसिटिव हों उनके लिए तो बेस्ट है। और वैसे भी जो है इससे वॉल्यूम भी आपको मिलता है, और लैशेज़ आपकी जो है वो थिक लगती हैं। तो बस मैंने ये 2-3 चीज़ें वहाँ से ख़रीदी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, कॉफ़ी पी, और अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, और अब हम अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अब अच्छा थोड़ा प्रोसीजर जो है वो दोनों बैग हिफान ने पकड़ लिए। अगर मैं कैमरा पकड़ूँ ना तो मेरे बैग नहीं पकड़ा जाता, तो इसलिए मैंने इरफान से कहा चले एक आप पकड़ ले, सॉरी दोनों आप पकड़। अच्छा, अब जो है वो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो चुका हुआ है। पहले तो उनका जो स्टाफ है वो काउंटर पे मौजूद होता था, और वो मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स लेना और स्टैम्प वगैरह वो खुद करते थे। लेकिन अभी ये है कि आपको ज़्यादा लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, और आपका पासपोर्ट स्कैन आप खुद ही कर लेते हैं, और आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले तो हम घबरा गए कि हमारा तो यहाँ पे प्रोसेस ही नहीं हुआ, लेकिन खैर फिर बाद में हमें पता चला कि हमारा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। जो हम लोगों ने पासपोर्ट्स वगैरह खुद स्कैन किए थे वो बेसिकली सेल्फ इमिग्रेशन थी। तो अभी हम लोग अपने प्लेन की तरफ आ चुके हैं। काफ़ी बड़ा और फुली लोडेड ये प्लेन था, और उसके बाद उन्होंने हमें बैठते ही जो है वो कुछ वेट टिश्यूज़ दिए ताकि हम अपने हाथ वगैरह साफ़ कर लें। वो में आ रहे हैं ना।
थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद उन्होंने हमें खाना सर्व किया। खाने में था मटन बिरयानी और चिकन पुलाव की भी ऑप्शन थी, और इसके अलावा साथ में सैलड था, डिज़र्ट और कुछ योगर्ट वगैरह साथ में था। और इसके अलावा इस बार जो है वो विंडो सीट हमारे पास नहीं थी, इसलिए मैं लैंडिंग और टेक ओवर की वीडियोज़ नहीं बना सकी हूँ, हालांकि उसका रिकॉर्ड करने का एक अलग मज़ा है। चलें जी, हम लोग पहुंच गए हैं पाकिस्तान। अभी इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। सुबह के निकले हुए हैं। सफ़र में इंसान थक बहुत जाता है। आ रही हूँ इरफान, आ रही हूँ इरफान, फिर मुझे आंखें देखते हैं, जल्दी करो। कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। और आज लगेज लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया हमें, बहुत टाइम लगा। फाइनली एयरपोर्ट से एग्ज़िट हो गया इतनी देर के बाद। 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग लैंड कर चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। और अच्छा, हर जगह की अपनी खुशबू होती है। जैसे हम लोग उतरते हैं तो हमें जब अपने उसकी जगह की, अपने मुल्क की खुशबू आती है ना, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही होती है। जब हम सऊदीया जाते हैं तो अलग सी फ्रेगरेंसेस वगैरह होती हैं ऊद की, और उनके जो परफ्यूम्स होते हैं उनकी स्मेल होती है। लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान में उतरते हैं तो पाकिस्तान की जो एक खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी लग रही होती है। अभी यहाँ पे हम लोग अपना लगेज कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत देर लग गई थी हमें, तकरीबन कोई 1 घंटा लगेज कलेक्ट करने में लग गया था। खैर, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी आ चुकी हुई थी हमें पिक करने के लिए। रास्ते में रुके हम लोग अल-फतेह स्टोर पे, और यहाँ से हम लोगों ने पानी ख़रीदा। अगर हम लोग घर का कोई पानी पी लेना तो फिर हमारा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, तो इसलिए पहला जो हमारा काम होता है ना, लैंड होते ही वो पानी ख़रीदना ही होता है। तो गाइस, अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं, और ये था आज का व्लॉग को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।